सो हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी में क्या रिफॉर्मेशन की ज़रूरतें पड़ गई हैं। अब एक्चुअल में जैसा कि आपको पता है एसएससी सीजीएल 2024 की जो कट ऑफ जाने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होने वाली है। जहां आप देख सकते हो यूआर की कट ऑफ 316 जो कि आरबीई ने बताई है, एंड उनकी एनालिसिस रेयरली बहुत गलत होती है। तो उनके हिसाब से 316 यूआर की कट ऑफ जाने वाली है, जो कि अपने में ही बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एंड टफ चीज़ होने वाली है। एंड मतलब आप में से मैक्सिमम लोग जिनके 310 भी है ना, वो शायद इस रेस से बाहर हो जाएंगे। इवन 316 लाने वाला भी सेफ़ नहीं फील कर रहा है। तो ये आज के टाइम पे सिचुएशन है एसएससी सीजीएल की। अब देखो, कुछ ना कुछ तो रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है, क्योंकि कट ऑफ अगर ऐसे गई तो अगले साल तो यार फिर 330 लाना, 340 लाने वाले का भी कुछ श्योर नहीं है। एंड दूसरी चीज़ यार, 300 प्लस लाना अपने में एक चैलेंजिंग चीज़ होती है कभी कभी। और आप खुद बताओ, अगर किसी ने यार पूरे साल मेहनत की एंड अगर उसने सिली मिस्टेक कर दी एग्ज़ाम में, एक सिली मिस्टेक भी कर दी, तो यार वो रेस से बाहर हो गया, तो यानी उसकी पूरे साल की तो मेहनत चली गई। यानी इस टाइम पे एसएससी जो है वो एक तरह से हर स्टूडेंट को इक्वली समझ रहा है। गधे हो गए चाहे घोड़े हो गए, दोनों बराबर हैं। एंड एसएससी दोनों को सेम रेस में दौड़ा रहा है। तो अब यार मैंने यही सवाल आप लोग से पूछा है, एंड आप लोगों ने कुछ रिफॉर्म्स जो बताए जो एसएससी को करने चाहिए अपकमिंग एग्ज़ाम में, एसएससी सीजीएल 2025 में। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि क्या ऐसे रिफॉर्म्स है जो करने चाहिए एसएससी को। एक भाई ने बताया कि मैथ सेक्शन को टफर साइड लेके जाओ करंट से, अभी जो चल रहा है मैथ सेक्शन, एंड कुछ न्यू सब्जेक्ट्स को ऐड ऑन करो, जैसे कि इजी डिफरेंशिएशन सिलेबस में, मैक्सिमम मिनिमम मॉडरेट लेवल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड सम बेसिक ऑफ फंक्शन। देखो, इनका कहना है कि मैथ्स को एडवांस लेवल पे चले जाओ। भाई मैथ्स, आप लोग को एक चीज़ समझनी पड़ेगी, एसएससी मतलब मैथ्स नहीं है। 23% 100% में 23% मैथ्स है, बाकी अदर सब्जेक्ट हैं। तो मैथ्स के टफ करने से या मैथ्स को अलग ले जाने से नहीं होगी चीज़ें। आप लोग सोचो मैथ्स में सारे चेंजेस कर दें, ऐसा नहीं है। मैथ्स में हाँ, मैथ्स का एक लेवल होना चाहिए कि सर्टेन लेवल, यार प्री और मेंस में एक डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह से मैथ्स में आप पूरी तरह से डिपेंड हो जाओगे, ये चीज़ प्रैक्टिकली नहीं है। एसएससी को अपनी मैथ्स को थोड़ा सा प्री और मेंस में डिफ़र करना पड़ेगा, मैथ्स को थोड़ा टफर एंड लेके जाना पड़ेगा। देखो, टीसीएसई है वही इंस्टीट्यूट है जो बैंक के आईबीपीएस के एग्ज़ाम कराती है, वही इंस्टीट्यूट है जिसने सीआरपीएफ एचसीएम का कराया था। भाई सीआरपीएफ एचसीएम का एग्ज़ाम मैंने दिया था, मुझे याद है, एंड उसमें पसीने आ गए थे लोगों के। जो एसएससी में 200-300 मतलब 200 में 170 ला के बैठे ना, वो लोग वहाँ 60 नंबर लाने में हालत ख़राब हो रही थी। इवन मेरे खुद एक 62 मार्क्स आए थे आउट ऑफ लाइक 100, एंड जो कट ऑफ लगी थी ना वो शायद 52 मार्क्स पे लगी थी। तो ये डिफरेंस था, वो भी एग्ज़ाम टीचर्स ने कराया। आईबीपीएस देख लो, आईबीपीएस का प्री और मेंस में कितना डिफरेंस होता है। तो ऐसा नहीं है, अगर टीचर्स चाहे तो उस पेपर को लेवल को फैक्टराइज कर सकती है, लेकिन एसएससी को ये चीज़ें पहले सुधारनी पड़ेंगी अपने एंड से। उसके साथ साथ भाई ने बोला इंग्लिश को और थोड़ा मॉडरेट साइड लेके जाओ। बिल्कुल एग्री है। इस बार की इंग्लिश ना इतनी ज़्यादा हलवा पूछ ली, मतलब अगर आप नहीं भी पढ़ के गए तो भी मुझे लग रहा है 120 के ऊपर तो आप ले ही आते। जिसने सिली मिस्टेक की है ना, सिर्फ वही उसके ही मार्क्स कटे हैं। जिसने सिली मिस्टेक नहीं की है वो सब 120 के ऊपर ही बैठे हैं। ठीक है, तो इंग्लिश तो इस बार मुझे लग रहा है फ्री एंड पे दी गई थी सबको कि लो भाई नंबर ले जाओ। तो इंग्लिश को यार, इंग्लिश का एक लेवल होना चाहिए यार, मेंस की इंग्लिश है, थोड़ा अच्छे लेवल की पूछो। तीसरा है वेटिंग लिस्ट का क्राइटेरिया होना चाहिए। देखो प्रैक्टिकली ना अब ये चीज़ पॉसिबल क्यों नहीं हो पा रही है एक्चुअल में यार, एसएससी में ना मल्टीपल पोस्ट पे एग्ज़ाम होते हैं। अब देखो इसमें 18 से ज़्यादा पोस्ट हैं एक तरह से। अब यार फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है जिसके 290 आए हैं, ठीक है, और एक बंदा है जिसके 310 आए हैं। अब जिसके 310 आए हैं उसको कोई फॉर एग्ज़ाम्पल उसने पोस्ट मिली एंड उसने ज्वाइन नहीं किया, तो हम 290 वाले को हम मान लो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पे पहुंचा दिए, तो जिसके 308 हैं वो तो बोलेगा भाई आपने मेरे को तो दी नहीं। मतलब समझ लो बैक एंड पे जो बंदा बैठा है, जो कम पोस्ट लेके बैठा है, तो वो फिर फंस जाएगा ना। मतलब इसमें कॉम्प्लिकेशन है। हालांकि इसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो एसएससी सोचे समझे तो सुधार सकता है, लेकिन इसमें थोड़ी चीज़ें वर्क तो करनी पड़ेंगी, मतलब कुछ तो करना पड़ेगा। ये वेटिंग लिस्ट वाला कुछ तो करना पड़ेगा, वरना सीट बहुत वेकेंट होंगी। एंड इसका मेजर रीज़न क्या हो रहा है, वो मेजर रीज़न इसका ना रिपीटर्स बहुत ज़्यादा बैठते हैं एग्ज़ाम में। लेकिन ऐसा नहीं कि सारी पोस्ट रिपीटर ही लेके जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। मेरी खुद
2020-2019 के सिलेक्टेड बंदों से बात हुई एंड आपको पता है उनका कहना क्या था? भाई अच्छा हुआ मेरा एग्ज़ाम उस टाइम निकल गया। उनका यही कहना था, कह रहे अगर अभी के टाइम पे अगर मैं बैठता ना उसी प्रिपरेशन के साथ तो कोई गारंटी नहीं थी मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। मतलब ये उनका स्टेटमेंट है एंड वो लोग उस टाइम पे अच्छे रैंक से सिलेक्ट हुए थे। उसके बाद क्या लिखा है? हाँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फॉर कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 6 टू एनकाउंटर द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स गिविंग एग्जाम रेगुलरली। देखो ये बात एक्सेप्टेबल है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए उन्हें कुछ ना कुछ तो अलग से रोल लाना ही पड़ेगा, वरना ऐसे होगा नहीं। मतलब कुछ तो अलग से रिफॉर्म करने पड़ेंगे रिपीटर्स के लिए। पोस्ट प्रेफरेंस सिलेक्टेड कैंडिडेट फिल नहीं कर सकते हैं फॉर द पोस्ट बिलो द करेंट पोस्ट। बिल्कुल सही, जिस पोस्ट पे वो अभी सिलेक्टेड है ना उससे बिलो पोस्ट पे ना वो अगर पोस्ट प्रेफरेंस भरें तो उनका एक्सेप्टेड ना हो, ये चीज़ होनी चाहिए एंड ये चीज़ एक्सेप्टेबल है इस रिफॉर्म में। एंड मैक्सिमम लोग का वही था, मैंने और भी लोग करेगा, कोई भाई को 12 लाइक मिले, मतलब मैक्सिमम लोग का सेम ही थॉट था। इस भाई को 50 लाइक मिले, मतलब इनका भी सेम थॉट था। वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए, क्वेश्चन क्वालिटी होनी चाहिए एंड एक शिफ्ट में ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी के साथ एग्ज़ाम होना चाहिए। बिल्कुल यार, 1,60,000 बच्चों को एग्ज़ाम कराना एक शिफ्ट में ना बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं क्या बोलूँ, बहुत बड़ी बात नहीं है यार, आराम से करा सकती थी एसएससी। ऊपर से उसमें रॉन्ग क्वेश्चन भी दे देना यार, मतलब समझ नहीं आ रहा। 2-3 रॉन्ग क्वेश्चन अभी आप दे रहे हो, अब मान लो जिसके सही हो गए उसके मार्क्स अभी अगर 310 आ रहे हैं, अब कल को जिसके गलत हुए वो क्या होगा, वो इससे ज़्यादा निकल जाएगा एंड वो जिस बंदे के 310 है उसको पता ही नहीं है कुछ कि उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं। एक तो आप फाइनल आंसर की भी पोस्ट प्रेफरेंस के बाद देते हो, ब्लाइंड पोस्ट प्रेफरेंस भरता है इंसान, तो कहाँ हो पाएगा। तो अब देखो सिंपल चीज़ अगर मैं बोलूँ, एक चीज़ जो है जो बहुत सारे एग्ज़ाम में होती है, कूलिंग ऑफ पीरियड। इसका मतलब क्या है कि रिपीटर्स जो हैं वो किसी सेम एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं लेकिन 1 साल के गैप के बाद, मतलब एक सर्टेन नंबर ऑफ गैप के बाद। जैसे मान लो जो 2023 में पास आउट हुआ है तो 2023 बैच वाला बंदा 2025 में बैठ सकता है। तो ये चीज़ ठीक है यार, इससे जो है ना थोड़ा कंपटीशन का जो लेवल है वो कम होगा एंड ये सही चीज़ भी है, एक्सेप्टेबल भी है। अब 2025 को आप टारगेट कैसे कर सकते हो? अगर आप रिपीटर हो तो सिंपल है यार, अगर आप 290 प्लस लाए हो ना तो ऐसा नहीं आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी थी या कुछ, मैं समझ सकता हूँ वो दिन आपका नहीं होगा, सिली मिस्टेक्स आपसे ज़्यादा हो गई हैं एंड 5 क्वेश्चन की सिली मिस्टेक मतलब 5 × 4 20 मार्क्स, ठीक है, तो 20 मार्क्स का डिफरेंस, ठीक, तो इतना आराम से किसी से भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं आपने बहुत बेकार है या आपकी पढ़ाई में कमी, कुछ नहीं है, आप परफेक्ट हो, बस थोड़ा सा लक नहीं साथ दिया। अगर आप रिपीटर हो चुपचाप मॉक लगाओ आराम से एंड यार देखो मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ कि जिस हिसाब से अभी एसएससी चल रहा है उस हिसाब से ऐसा नहीं है कि यार अब 10 घंटे देने की ज़रूरत है। तो यार मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको तो दो ही दो, उसके साथ साथ जो अदर सेम लेवल के एग्ज़ाम्स है उसको भी टारगेट करते रहो ताकि आपको एक जॉब मिल सके। पहला काम है एक जॉब लेना। बिगिनर हो तो आपको कंप्लीट, देखो कोई टीचर कैसा भी बोल दे, आपको पीवाईक्यू को ही एज अ बेस बना के तैयारी करनी है, क्योंकि एसएससी जो पूछ रहा है क्वेश्चन आप उसी के बेसिस पे तैयारी करोगे। तो अगर एसएससी हलवे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको तैयारी भी उस लेवल वैसी ही करनी है, आपको नहीं नेक्स्ट लेवल जाना है मैथ्स में या किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, इस चीज़ को याद रखो। तो आपको इसी हिसाब से आगे का टारगेट अचीव करना है। मैंने एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो दे रखी है सीजीएल 2025 के लिए, सब्जेक्ट वाइज भी है एंड ऐसे भी दे रखी है, उन सबके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। 120 डेज टारगेट ग्रुप एक्टिव है, उसमें शेड्यूल आपको मैंने एक साथ दे दिया है, आप अपने पेज के हिसाब से कंप्लीट कर सकते हो। क्विज वाले ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा 1 फरवरी से। फ़ीस अभी 149 है बट आगे बढ़ जाएगी, 199 हो जाएगी। तो जिसको भी ज्वाइन करना है मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके वहाँ से मुझे मैसेज कर सकता है एंड उसे टेलीग्राम में ऐड कर दिया जाएगा पेड ग्रुप में। उसके साथ आपको कंप्यूटर के लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। फ्यूचर में कंप्यूटर के लिए मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, फरवरी में कंप्यूटर का मेरा कोर्स आ रहा है एंड वो उसकी फ़ीस बहुत ही अच्छी रहेगी, नॉमिनल रहेगी, सब कोई अफोर्ड कर सकता है। और कंप्यूटर में यार किसी ने फोकस से भी पढ़ाया नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ 2025 में ना कंप्यूटर में तो कोई फेल नहीं होगा, होने ही नहीं दूंगा मैं, इतना याद रखना, ठीक है। तो ये सारी बातें थी जो मुझे इस वीडियो में करनी थी। आई होप आपको कुछ बातें क्लियर हो गई होंगी। बाकी कमेंट सेक्शन ओपन है, आप अपने व्यू पॉइंट्स रख सकते हो कमेंट में एंड अगर कुछ सजेशन है वो भी बता सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर 2025। जिसके भी कम मार्क्स हैं हारना नहीं है दोस्त, 2025 में जॉब ले लेना, ठीक है, बाय।